नमस्कार, स्वागत है आपका GSEasyTech.com के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो है बहुत खास क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं विजी के शॉर्टकट कीज के बारे में। अभी तक आपने विजी के बहुत सारे क्लासेस देख लिए हैं और आप विजी पे काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट्स का पता नहीं है तो आपके काम काफ़ी लंबे हो सकते हैं। छोटे छोटे काम के लिए आपको समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन अगर आप शॉर्टकट जानते हैं तो आप काफ़ी फास्ट काम कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से विजी में काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए वीडियो को कर लीजिए लाइक, और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले विजी को ओपन कर लेते हैं। विजी ओपन करने के बाद हमें कंपनी ओपन करना है, लेकिन कंपनी ओपन करने से पहले आप एक सिंपल सा शॉर्टकट समझ लें। जो भी आपको ऑप्शन नजर आते हैं उसका फर्स्ट कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे ओपन कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप डाटा, रिस्टोर डाटा वगैरह लिखा हुआ है, जिसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है अगर वो आप कीबोर्ड से दबाते हैं तो वो ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। जैसे अगर अभी हम सी दबाएं तो देखिए क्रिएट कंपनी में चला गया, फिर से वापस सी दबाएंगे तो देखिए कन्वर्ट डाटा टू ओल्ड स्ट्रक्चर में चला गया। इस तरह से अगर सी से एक से ज्यादा है तो बारी बारी से सब में ये मूव करेगा सिलेक्शन आपका। अगर ओ दबाते हैं तो ओपन कंपनी, ओ में दूसरा कुछ भी नहीं है इसलिए सिर्फ ओपन कंपनी में रह जाएगा। इसी तरह दूसरे के लिए जैसे बी अगर हम दबाते हैं तो बैकअप, अगर कोई और है बी से तो बी दबाएंगे तो वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट है जो आप बिजी में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फर्स्ट कैरेक्टर को आप कीबोर्ड से प्रेस कीजिए तो वो ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अभी हमें चाहिए ओपन कंपनी, तो ओ दबाया हमने और एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद फिर से वापस एंटर प्रेस किया, यहाँ पर सुपर यूजर नेम पासवर्ड लगाते हुए एंटर प्रेस किया और हमारी कंपनी ओपन हो जाएगी। अब आगे के शॉर्टकट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉट कीज के बारे में। हॉट कीज क्या होता है? जैसे पुराने जमाने में हॉटलाइंस हुआ करते थे, मतलब डायरेक्ट आप किसी से बात कर सकते थे टेलीफोन पे, वैसे यहाँ पे अगर आप हॉट कीज का इस्तेमाल करते हैं तो आप डायरेक्ट उस ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसकी पहचान क्या है? तो जितने भी यहाँ पे आप मेन्यू देख रहे हैं, इन मेन्यू में एक एक कैरेक्टर के नीचे देखिए छोटा सा एक लाइन खींचा हुआ है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के ए के नीचे, ट्रांजैक्शन के टी के नीचे, डिस्प्ले में डी के नीचे, प्रिंट ईमेल एसएमएस में पी के नीचे, हाउसकीपिंग में के के नीचे, इसी तरह बाकी में भी एक एक अक्षर के नीचे एक छोटी सी लाइन खींची हुई है, अर्थात अंडरलाइन किया हुआ है। ये अंडरलाइन वाले की को अगर आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड में अल्ट के साथ तो वो हॉट कीज का काम करता है। जैसे अगर मुझे डिस्प्ले चाहिए तो डी के नीचे अंडरलाइन है तो हम अल्ट डी दबाएंगे। अल्ट डी दबाया तो ये डायरेक्टली डिस्प्ले को एक्टिवेट कर देगा। अल्ट ओ अगर हम दबाते हैं तो एड ऑन एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह अल्ट टी दबाते हैं तो ट्रांजैक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। ये हो गया एक सिंपल सा हॉट कीज। और ये सिर्फ बिजी में नहीं दोस्तों, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो लगभग हर जगह पे आपको ऐसे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, हॉट कीज मिल जाते हैं, जिन्हें आप अल्ट कॉम्बिनेशन के साथ एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके साइड बार में, जहां पे शॉर्टकट कीज लिखे हुए हैं। ढेर सारे शॉर्टकट बटन्स भी दिए हुए हैं जिनका आप इस्तेमाल जल्दी से काम निपटाने के लिए कर सकते हैं। इनमें भी हॉट कीज इस्तेमाल होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसमें भी तो सिंगल अंडरलाइन है तो ये भी अल्ट के साथ काम करेगा। जी हाँ, अल्ट के साथ भी काम करता है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे अल्ट के साथ ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई है, ये कंट्रोल की के साथ प्रायोरिटी दी गई है। जैसे यहाँ पे F1 अगर आप दबाते हैं तो हेल्प आ जाएगा। जैसे F1 हमने दबाया तो ये देखिए हेल्प का ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो गया। अगर आप यहाँ पे अल्ट F1 दबाते हैं तो ऐड अकाउंट भी आ जाएगा, लेकिन अल्ट F1 के जगह पे आप कंट्रोल का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बीजी का शॉर्टकट कीज जो है वो कंट्रोल के साथ काम करते हैं। कभी कभी ऐसे दो हॉट कीज टकरा जाएंगे तो अल्ट के समय में आपके साथ क्या होगा कि वो काम करेगा मेन्यू बार के लिए, यहाँ के लिए वो काम नहीं करेगा, लेकिन अगर सिंगल है तो यहाँ पे काम कर सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इसके लिए कंट्रोल के साथ कॉम्बिनेशन को याद रखें और इसके लिए यानी मेन्यू बार के लिए आप अल्ट के साथ कॉम्बिनेशन को याद रखें। तो यहाँ पे हम लोग दबाएंगे कंट्रोल F1 तो हमारा ऐड अकाउंट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। डायरेक्टली हम लोग कोई भी लेजर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ऐड अकाउंट के थ्रू। अगर हमें कोई प्रोडक्ट ऐड करना है अर्थात आइटम ऐड करना है तो कंट्रोल F2 दबाएंगे तो हमारे सामने ऐड आइटम मास्टर का नया वाउचर खुल के आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम F3 दबाते हैं तो ऐड मास्टर आ जाएगा। अब F3 से क्या होगा, चाहे आप जिस तरह के भी मास्टर ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हो, और यहाँ पर भी वही फर्स्ट कैरेक्टर वाला शॉर्टकट काम करेगा। जैसे अगर मुझे यूनिट बनाना है तो हम यहाँ से यू दबाएंगे, देखिए यूनिट आ गया, फिर यू दबाएंगे यूनिट कन्वर्शन आएगा, बी दबाते हैं बिल सन्ड्री आएगा, बिल ऑफ मटेरियल आएगा, इसी तरह जितने भी बी होंगे वो आएंगे। ए दबाएंगे तो अकाउंट ग्रुप्स वगैरह वगैरह इस तरह से मूव होते रहेंगे। तो ये आप फास्ट पहुंच सकते हैं शॉर्टकट्स के द्वारा। स्किप करते हैं।
नेक्स्ट में चलते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कंट्रोल F3 में ऐड वाउचर। जो भी नया वाउचर डालना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पे अलग अलग वाउचर के भी शॉर्टकट दिए हुए हैं, लेकिन अगर किसी वाउचर का शॉर्टकट आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली ऐड वाउचर में जाके उसका इस्तेमाल ले सकते हैं। तो कंट्रोल F3 दबाइए, आपके सामने ऐड वाउचर का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें से जिस टाइप के वाउचर को आपको इनेबल करना हो, जैसे मुझे रिसिप्ट की एंट्री करनी है तो यहाँ पे हम R दबाएंगे, रिसिप्ट में आ गया, एंटर प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वाउचर हमारे सामने खुल जाएगा। स्केप दबाइए, क्लोज हो जाएगा। स्केप लगभग हर स्क्रीन को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है विजी में। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे आ जाता है ऐड वाउचर के बाद ऐड पेमेंट। डायरेक्ट ही आप पेमेंट वाउचर को इनेबल कर सकते हैं कंट्रोल F5 के द्वारा। कंट्रोल F5 दबाइए, आपके सामने ऐड पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं तो कंट्रोल F6 ऐड रिसिप्ट के लिए, कंट्रोल F7 ऐड जनरल के लिए, कंट्रोल F8 ऐड सेल्स के लिए। अगर आप सेल्स वाउचर को इनेबल करना चाहते हैं, ऐड सेल्स वाउचर का एक नया वाउचर खुल के आ जाएगा जिसपे आप सेल्स की एंट्री दर्ज कर सकते हैं। इसी तरह से ऐड परचेज अगर लेना है तो कंट्रोल F9, कंट्रोल B दबाते हैं तो बैलेंस शीट आपके सामने खुल के आ जाएगा। ये देखिए कंट्रोल B हमने दबाया, बैलेंस शीट का ऑप्शन आ गया। अब इसमें से आपसे ऑप्शन मांगता है कि किस किस टाइप का आपको बैलेंस शीट फिल्टर करना है। ओके के लिए आप F2 बटन डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं। अगर ये सारे ऑप्शन कुछ नहीं चेंज करने हैं तो F2 दबाइए, आपका डायरेक्टली बैलेंस शीट खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको अप डाउन करने के लिए 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं जिनके द्वारा आप स्क्रॉल कर सकते हैं अगर मैटर एक पेज से ज्यादा हो। स्किप करते हैं, वापस आ जाते हैं अपने मेन स्क्रीन में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बैलेंस शीट के बाद ट्रायल बैलेंस है, इसका भी शॉर्टकट कंट्रोल T दिया गया है। कंट्रोल S अगर दबाते हैं तो आप स्टॉक स्टेटस देख सकते हैं, मतलब आपके पास अभी कितना स्टॉक बचा हुआ है वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कंट्रोल S दबाएं, आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टॉक स्टेटस टू बी जनरेट एट मंथ एंड या एज ऑन डेट। अगर फिक्स किसी डेट का देखना हो तो एज ऑन डेट देखिए, और अगर मंथ के लास्ट में देखना हो तो मंथ एंड पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद पूछेगा कि ग्रुप का देखना है या सिर्फ एक स्टॉक आइटम का, तो आप जो ऑप्शन लेना चाहते हैं वो ले लें। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे टैब बटन प्रेस करते हुए ओके के लिए F2 बटन दबाइए, डायरेक्टली वो ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे एरो बटन का इस्तेमाल करते हुए आप अप डाउन हो सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं दूसरे ऑप्शन का, या तो एंटर प्रेस कीजिए और वो ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा। फिर एंटर प्रेस कीजिए तो वो मंथली समरी में चला जाएगा, और उससे भी एंटर करते हैं तो आपके सामने पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी कि उस मंथ में किस किस के साथ इसका सेल, परचेज, रिटर्न, रिसिप्ट, पेमेंट वगैरह हुआ है, वो सब कुछ यहाँ पे नजर आएगा। स्किप करते हुए आप वापिस मेन स्क्रीन पे आ सकते हैं, जहां पर भी रहे वहां से स्किप करते हुए आप बाहर आ सकते हैं मेन स्क्रीन पे, और एंटर करते हुए ड्रिल डाउन करते हुए आप उसके लास्ट एंट्री तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप तरह तरह के जो शॉर्टकट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप कंट्रोल A इस्तेमाल करते हैं तो अकाउंट समरी आ जाएगा, फिर मंथली समरी आप देख सकते हैं। कंट्रोल L करते हैं तो अकाउंट लेजर आ जाएगा आपके सामने। कंट्रोल I दबाने से आइटम समरी, कंट्रोल G से आइटम लेजर, कंट्रोल V से GST समरी आपके सामने खुल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी हम कंट्रोल V करें तो हमारे सामने GST समरी आ जाएगा। ओके पे क्लिक कीजिए तो पूरी GST डिटेल खुल के आ जाएगी। आपका कितना टैक्सेबल अमाउंट है, कितना पेबल है, ITC वगैरह क्या है, वो सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। पूरा डिटेल आपको यहाँ पे नजर आएगा। इसे आप प्रिंट भी ले सकते हैं, इसके लिए आप Alt P का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ये प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट के लिए P दिया हुआ है और ये Alt के साथ कॉम्बिनेशन काम करेगा। तो स्किप करते हुए यहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाकी भी देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के लिए कंट्रोल F दिया हुआ है, स्विच यूजर के लिए कंट्रोल U, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे कंट्रोल K से आप लॉक प्रोग्राम अर्थात VG को लॉक कर सकते हैं। जैसे आप काम कर रहे हो और आपको लगे कि आपको थोड़ा सा अपने सीट से उठ के कहीं जाना है, लेकिन आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं आप नहीं चाहते हैं कि आपके जाने के बाद वो आपके लेजर में, आपके VG के किसी भी पार्ट में छेड़छाड़ करे, तो आप अपने VG को लॉक करके जा सकते हैं। तो Alt K दबाइए, तुरंत आपका VG लॉक हो जाएगा, और इसे ओपन करने के लिए फिर से उसे यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। अब अगर उसके पास अपना यूजर नेम पासवर्ड है तो वो डाल के ओपन कर सकता है, और नहीं है तो आपके VG को छेड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम अपना पासवर्ड लगा लेते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं, ये अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ खास शॉर्टकट जिनका इस्तेमाल करके आप बिजी में अपने काम को और फास्ट कर सकते हैं और सहूलियत के साथ काम कर सकते हैं। आपकी जितनी भी स्पीड है, अगर आप शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं तो वो दुगुनी तिगुनी हो जाती है, क्योंकि उसके लिए बार बार आपको माउस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। अभी तक मैंने जितने भी क्लासेस आपको दिए हैं उन सब में हमने माउस का इस्तेमाल किया है। इसका रीजन ये है कि जब हम स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं और अगर हम शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम किस ऑप्शन पे गए और क्या हमने किया। इसके लिए हम आपको माउस के द्वारा इंडिकेट करते हैं कि हम यहाँ पे जा रहे हैं। जैसे हम सेल्स में गए, सेल्स में जाने के बाद ऐड पे गए,
जबकि ये आप शॉर्टकट के द्वारा ले सकते हैं और फास्ट इस पे काम कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे सेल्स की एंट्री करनी है तो हम ट्रांजैक्शन में सेल्स को नहीं चुनेंगे, हम यहाँ पे सेल्स के लिए जो दिया हुआ है कंट्रोल F8 इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे सामने तुरंत सेल्स वाउचर खुल के आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप भी आगे चल के अब शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करेंगे और अपने काम करने की गति को बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूं यह वीडियो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें और अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरह तरह के टॉपिक पे हमने कंप्लीट वीडियोस बना रखे हैं, उनके प्लेलिस्ट भी बना रखे हैं, चाहे वो बिजी हो, टैली हो, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, पेज मेकर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सभी के कंप्लीट प्लेलिस्ट दिए हुए हैं। तो उनका इस्तेमाल कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सकें और समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।